Okay, you have two piles to choose from. First is this, second pile is this. And the reading is about ऐसा क्या है अपने बारे में जो आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते. What it is that you are not accepting about yourself. Okay, what are the things, what are the feelings, what about you that you are not accepting about yourself? Let's just see that. First, I'm going to take this one pile, pile number one. This is pile number two. I'm going to make pile number one right now. लेट्स जस्ट सी ऐसे क्या है जो आप अपने बारे में ही एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, वेदर इट्स योर फीलिंग्स जो आप किसी के लिए फील करते हैं, वेदर इट्स अबाउट योर करियर, व्हाटएवर इट इज. ओके, लेट्स जस्ट सी. इतना 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 क्या सोच रहे हैं आप लोग, इतना क्या, इतना डिटेल में सोचना है कि जिसके लिए आप रात में जाग रहे हैं, ग्रुप ऑफ पीपल से पूछ रहे हैं. द फूल इज इन रिवर्स. आई एम गोइंग टू टेक द रिवर्स फॉर दिस रीडिंग. द फूल इज इन द रिवर्स. आप गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में क्यों नहीं आ पा रहे हैं? आप आना चाहते हैं, यू आर वर्किंग ऑन दैट, यू वॉन्ट टू कम इन दैट एनर्जी कि मैं गो विद द फ्लो में चलूँ, मैं कुछ भी ना सोचूं, मुझे किसी भी चीज़ की ओवर थिंकिंग ना हो. बट हो रही है, हो रही है. ये देखते किस, ओ माय गॉड, द एम्प्रेस इज हियर. You are thinking about a lady, you are thinking about a woman, you are thinking about a girl. किसके बारे में सोच रहे हैं आप? Alright, if this is your partner, already in a relationship partner, then you are thinking about to go ahead with that person. आप उस इंसान के साथ में अपना फ्यूचर सोच रहे हैं, आप उस इंसान के साथ में आगे बढ़ने का सोच रहे हैं, आप उस इंसान के साथ में एक नई स्टार्ट करने का सोच रहे हैं, आप उस इंसान के साथ में एक फ्यूचर बनाने का सोच रहे हैं. Okay, the bottom of the deck we have the temperance here. I'm going to take a few more cards, but yeah. बट आप पेशेंट भी हैं, आप बहुत पेशेंस के साथ भी चलना चाहते हो. अब आप वो गो विद द फ्लो वाली एनर्जी में इसके साथ नहीं जाना चाहते कि देखा जाएगा. नो, नाउ यू वांट दिस लेडी, नाउ यू वांट दिस पर्सन इन योर लाइफ फॉर फॉरएवर. सो जब हमें कोई इंसान पूरी लाइफ के लिए चाहिए, देन ऑफ कोर्स वी नीड टू प्लान फॉर दैट. हमें प्लानिंग करनी पड़ती है. सो यू आर डूइंग दैट प्लानिंग. ओके, बट आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते कि आप उस इंसान के साथ फ्यूचर चाहते हो. यू आर अफ्रेड, यू आर अफ्रेड. आपने ये रिलेशनशिप जब भी शुरू किया होगा, आपने जब भी ये चीज़ें शुरू की होंगी, या आपने जब भी सोचा होगा कि मैं इस रिलेशनशिप में जाती हूँ, आपने बहुत चिल वाली एनर्जी से स्टार्ट किया होगा. ओके, आप सोच ही नहीं रहे होंगे कि ये रिलेशनशिप इतना स्ट्रॉन्ग, या मैं इतनी स्ट्रांगली फील कर सकती हूँ, कर सकता हूँ किसी के बारे में. बट अब हो गया है, अब हो गया है, अब प्यार हो गया है, अब पसंद आ गए हैं, जो भी है वो. अब आपसे एक्सेप्ट नहीं हो रहा है, अब आपको डर लग रहा है. बट यू नीड टू एक्सेप्ट इट, यू वॉन्ट टू एक्सेप्ट इट. एंड अगर मैं इससे ही आपके करियर के बारे में बोलूँ या सिर्फ आपके बारे में बात करूँ, तो आप इस एम्प्रेस वाली एनर्जी में आना चाहते हो, आप बनना चाहते हो ये एम्प्रेस. यू नो, आप बनना चाहते हो एम्प्रेस. से मेरा मतलब है जो इंसान खुद में फुलफिल्ड है, जो हर लाइफ की हर चीज में ग्रो कर रहा है, जो लाइफ की हर चीज में लाइक कंप्लीट फील कर रहा है. आप वो बनना चाहते हो, बट अब आपसे हो नहीं रहा है. आगे तो बढ़ रहे हो, सोच भी बहुत रहे हो कैसे बनूं, क्या करूं, क्या नहीं करूं, बट वो एनर्जी जा नहीं रही है, वो नई एनर्जी आ नहीं रही है कि कैसे करना है. लेट्स जस्ट सी मोर. आई लाइक दिस फाइल काइंड ऑफ टिल नाउ. ओके, द व्हील ऑफ फॉर्च्यून इज हियर. आप जानते हो कि इस इंसान को अपनी लाइफ में लाने से आपकी पूरी जिंदगी बदल जाएगी. ये वो इंसान है जो आपकी पूरी लाइफ चेंज कर देगा. दिस पर्सन लिटरली मेक यू हैप्पी और मेक यू फील दिस फूल, यू नो, द फुलफिलमेंट. वो होता है ना गो विद द फ्लो में, और एक वो प्यार वाली एनर्जी में. दिस पर्सन इज दैट इन योर लाइफ. एंड यू नो कि ये इंसान अगर मेरी लाइफ में आ गया तो ये मेरी पूरी लाइफ को 360 घुमा देगा. या आप, सिर्फ मैं आपके बारे में बात करूं कि मान लीजिए कोई इंसान नहीं है, आप सिंगल हो. ओके, तो आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि आप अपनी पूरी लाइफ बदलना चाहते हो. आप एक्सेप्ट ही नहीं करना चाहते कि जिस दिन आप अपनी गो विद द फ्लो वाली एनर्जी या अपना ये बहुत ज़्यादा सोचना, बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग को छोड़ देंगे, उस दिन से आपकी लाइफ चेंज होना स्टार्ट हो जाएगी. अब ओवर थिंकिंग छोड़ने से मेरा मतलब ये नहीं है कि लाइफ में स्टूपिड डिसीजन लेते रहो. ऑफ कोर्स सोचना चाहिए, बट देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन थिंकिंग एंड ओवर थिंकिंग. ओके,
Okay. This reading is heading towards the relationship or love reading. You want to marry this person. You are manifesting marriage with this person. You want this person in your life for forever. You are keeping your strength, क्योंकि ये कभी कभी ये इंसान इतना स्ट्रॉन्ग आपको फील होता है. द क्वीन ऑफ पेंटिकल इज हियर, द एम्प्रेस इज हियर. आपको ऐसा लगता है कि ये जो भी इंसान है, चाहे वो कोई लड़की है लड़का है, आपका इंसान, मतलब जिसके बारे में आप सोचो, चाहे वो आपका क्रश हो, चाहे वो आपका पार्टनर हो, चाहे वो करंट पार्टनर हो, जो भी हो, जिससे आप प्यार करते हो, जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे दैट यू लव दैट पर्सन, but you are in love. Okay, why I'm saying that you are in love? Because there is very strong energies that is coming towards me. Okay, are you in love with this person? पहले यही क्लियर कर लेते हैं, उसके बाद ही आगे बढ़ेंगे अब इस रीडिंग में. ओके, I'm in love with this person. Okay, the pentacle is here. You have very strong feelings with this person. ये नॉर्मल क्रश तो नहीं है कि बस देख लिया और ठीक है आगे बढ़ जाते हैं. नो, देयर इज रियल फीलिंग्स जिनसे आपको डर लग रहा है, जो आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं. आपको लग रहा है कि अगर मैंने फीलिंग्स एक्सेप्ट कर ली तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाएगी, फिर तो वो इंसान चाहिए ही होगा ना, और किसी को रखने के लिए फिर आपको और मेहनत करनी पड़ेगी. You need to work on your finances, then you need to work on your personality, then that this is the overthinking that you have. कि अगर इस इंसान को मैं अपनी लाइफ में ले आया है, ले आई, तो मुझे खुद को चेंज करना पड़ेगा, मुझे अब फाइनेंशियली खुद को चेंज करना पड़ेगा, बहुत स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा, अपनी पर्सनैलिटी को चेंज करना पड़ेगा. टू मैरी दिस पर्सन यू नीड टू चेंज योर सेल्फ. और वो चेंज आपको डरा रहा है. सबसे बड़ा डर ही है ये, जो आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि आपको उस इंसान के लिए पेंटिकल की एनर्जी में आना पड़ेगा, आपको उस इंसान के लिए फाइनेंशियली बहुत स्ट्रॉन्ग होना पड़ेगा. ओके, एंड ऑल्सो द पर्सनैलिटी वाइज, क्योंकि ये एरा गहरा इंसान तो आपने नहीं पसंद किया है, और इस इंसान को चीज, अगर वो सामने वाली लड़की है, आप एक लड़के मेरी वीडियो देख रहे हो, तो शी इज ऑलरेडी इन दिस एम्प्रेस एनर्जी. शी इज अ स्ट्रॉन्ग वुमेन. शी हैज एवरीथिंग, एवरीथिंग, एंड यू नीड टू चेंज योरसेल्फ फॉर दैट वुमेन. अगर आप लड़की हैं और ये वीडियो देख रही हैं, तो आपका पार्टनर आपको इस एम्प्रेस की एनर्जी में चाहता है, तो भी आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा. अपने फाइनेंस पे, अपने लुक्स पे, अपनी पर्सनैलिटी पे, स्पेशली अपनी पर्सनैलिटी पे. पर्सनैलिटी से मेरा मतलब कपड़े या लुक्स या मेकअप नहीं है. पर्सनैलिटी मीन्स गुड कैरेक्टर, गुड बिलीफ सिस्टम, लॉयल्टी एंड एवरीथिंग. यू आर जगलिंग बिटवीन द टू थिंग्स. कभी कभी आपको लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के आगे बढ़ जाता हूँ या बढ़ जाती हूँ, मूव ऑन कर लेती हूँ, इस इंसान को छोड़ो, बट नहीं हो पा रहा है, नहीं हो पाएगा, बिकॉज यू आर मैनिफेस्टिंग दिस मैरिज थिंग. How can you move on with this kind of energy? You are not able to. और यही आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं कि आपको इतनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है. आप मूव ऑन करना चाहते हो, बार बार ये सोच रहे थे कि मैं मूव ऑन कर लेता हूँ, बट नहीं होगा. आप जितनी बार उस इंसान को देखोगे, यू आर नॉट एबल टू मूव ऑन. ओके, और नहीं भी देखोगे तब भी यू आर नॉट एबल टू. यू वांट टू गिव दैट पर्सन एवरीथिंग. You want to give that person that fulfillment. You want to give that person, oh my god, like it. Nice. यू आर हार्ट ब्रोकन. इसीलिए आप कभी कभी मूव ऑन करना चाहते हो, क्योंकि आपको लगता है कि यार मैं अगर इस चीज में आगे बढ़ गई या बढ़ गया, मैंने अगर ये सारी फीलिंग्स एक्सेप्ट कर ली दैट आई लव दैट पर्सन, अगर मैंने एक्सेप्ट कर लिया कि मुझे कितनी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है इस इंसान के लिए, तो मुझे बहुत कुछ करना पड़ेगा. और अगर वो नहीं हुआ, मैंने एक्सेप्ट कर लिया और वो नहीं हुआ, वो इंसान अगर मेरी लाइफ में नहीं आया, देन माई हार्ट इज गोइंग टू बी ब्रोकन. और वो तो होना नहीं चाहिए ना. बट देयर इज अ Knight of Pentacles energy. Knight of Pentacle is here, honey. You want to go forward with that feeling. आप चाहे लड़की हैं चाहे लड़का है, आप उस इंसान के साथ आगे बढ़ना चाहते हो. और अगर आप अब तक एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि आप उस इंसान के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हो, आपको वो इंसान इतना ज्यादा पसंद है, देन यू नीड टू एक्सेप्ट इट एंड वर्क ऑन इट. क्योंकि करना तो है, आपको खुद को करना है. आपको अब कोई पसंद आ गया है, तो accept it and do it. And if it is purely about the career, then I'm saying जिस
चीज को चूज करने में सबसे ज्यादा डर लग रहा है कि नहीं होगा, नहीं होगा, मुझसे नहीं होगा, आंखें बंद करके उस चीज में आगे बढ़ जाओ क्योंकि आपसे हो जाएगा। दैट्स अ कंफर्मेशन फ्रॉम माई साइड, आपसे हो जाएगा। एक्सेप्ट इट एंड डू इट, हो जाएगा आपसे। ऑब्सेस्ड हैं आप जिसके भी साथ हैं अभी, या जिसके बारे में भी ये वीडियो देखते हुए आप सोच रहे हैं, आप उस इंसान से ऑब्सेस्ड हैं। some lustful energies is also coming. You are obsessed with their looks, you're obsessed with their body in romantic sense. Okay, nice. So you need to accept it and do something about it. Look, it's a personal advice from my side. अच्छे लोग हर बार नहीं मिलते हैं, हर किसी को नहीं मिलते हैं। जब मिले तब उनको रख लेना चाहिए संभाल के। So yeah, do it. This is the pile number one's reading. I'm very happy for you guys. Do accept your feelings. Why are you afraid and running away from your feelings? कुछ नहीं होगा भाग के। जो इंसान के लिए हमको रियल फीलिंग्स होती है ना, हम उनसे नहीं भाग सकते हैं। वो आज नहीं तो कल, नहीं तो परसों, नहीं तो कुछ टाइम के बाद भी वापस आएंगी। इंसान आया ना आए, फीलिंग्स तो आएंगी, तब हर्ट होगा। इससे अच्छा अभी हो लो। Let's just do the pile number two reading, which is this book. Okay, so let's just start the pile number two reading. Okay, let's just the pile number two reading. क्या है ऐसा जो आप अपने बारे में एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, बट यू नीड, जो आपको कर लेना चाहिए एक्सेप्ट। देखते हैं रीडिंग करियर पे जाएगी या रिलेशनशिप में, या उस इंसान के पास के लिए जिसके बारे में आप सोच रहे हो ये वीडियो देखते हुए। ओके, लेट्स जस्ट सी। अभी तो खुद के बारे में ही सोचो। इट्स अ जनरल वीडियो, टेक व्हाट रेजोनेट्स, लीव व्हाट डजंट। यहाँ कुछ लोगों को अपने रिजल्ट का वेट है, कुछ लोगों को उन्होंने किसी चीज में बहुत मेहनत की थी जिसमें वो रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, एंड आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि आप वेट कर रहे हो, लेकिन आप वेट कर रहे हो। ओके, आपको लग रहा है कि नहीं, मुझे तो पता ही है कि नहीं होगा, या मुझे तो पता ही है क्या होना है, बट यू स्टिल वेटिंग फॉर दैट रिजल्ट, एंड you are still waiting for somebody to show you something. If it's a crush energy, if it's a relationship energy, if it's a person's energy जिसके बारे में भी आप ये वीडियो देखते हुए भी सोच रहे हो, आप वेट कर रहे हो कि वो इंसान आपको कुछ तो हिंट दे, कुछ तो क्लू दे, कुछ तो दे जो यू नो कि आप कोई डिसीजन ले पाओ। ओके, बिकॉज यू आर ऑलरेडी वेरी क्लियर टुवर्ड्स योर इमोशंस, बट आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। यार क्यों, क्यों एक्सेप्ट नहीं करनी है? पाइल नंबर टू, क्या एक्सेप्ट नहीं करना चाहते आप? लेट्स जस्ट सी। आई you want that person in your life, you want to give that person an offer। अगर आपने अभी तक कन्फेस नहीं किया है, you want to confess to that person, you want this celebration। आप चाहते हो कि जैसे ही मैं कन्फेस करूँ इस इंसान से तो मुझे रिजेक्शन ना मिले, और इसीलिए वो रिजेक्शन के डर से आप अपनी फीलिंग्स एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि आपको लगता है कि अगर मैंने फीलिंग्स एक्सेप्ट कर ली तो मुझे रिजेक्शन मिल सकता है, बट ऐसा नहीं है, हो सकता है ना मिले। और अगर आप किसी रिजल्ट का वेट कर रहे हैं, नॉर्मल करियर में मैं अगर बोलूँ, तो आपका हो जाएगा सिलेक्शन, या वो रिजल्ट पॉजिटिव आएगा, तो आप चाहते भी हो कि वो रिजल्ट पॉजिटिव आए। द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स इज हियर, द एस ऑफ पेंटिकल्स इज हियर। You want to offer this queen your proposal, and you expect the yes answer। आप चाहते हो कि वो वहां से हाँ ही आए, और आप ये एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो खुद में कि मैं ये चाहता हूँ या चाहती हूँ। यू बी लाइक, अरे कुछ भी आए मुझे तो कुछ फर्क नहीं पड़ता, या मैं तो कुछ फील नहीं करती या करता उस वे में, बट यू आर okay, let's just see what you feel about that person, or what you are not accepting about yourself। King of Pentacles, you are working on your finances, that's why you are very in overthinking mode। okay, ये पाइल नंबर वन में भी आया था। आप अपने फाइनेंस पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हो, और आपको बहुत ओवर थिंकिंग है। ओके,
बहुत रातों में नींद नहीं आ रही है आपको बिकॉज ऑफ द फाइनेंस, बिकॉज यू वांट दिस क्वीन। और अब रानी के लिए पहुंचने के लिए मेहनत तो करनी पड़ेगी। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, बोथ इज हियर। It's a relationship kind of a reading. You want that partner to be in your life. You want that partner. Okay. The tower is here. Something happened between both of you. Something happens जिसकी वजह से आप, आपका कुछ तो फाइनेंस में भी हुआ है। कोई काम जो आप कर रहे थे जिससे आपको प्रॉफिट मिल रहा था, लेकिन आपने या तो सडनली खुद बंद कर दिया या वो काम बंद हो गया बिकॉज ऑफ समबडी। ओके। एंड रिलेशनशिप में तो आई डोंट थिंक कि कुछ भी नेगेटिव अभी तक हुआ है। अगर कन्फेस नहीं हुआ है तो आप कन्फेस करना चाहते हो बहुत ही स्ट्रांगली। आप डिसीजन लेना चाहते हो कि मैं इस इंसान को बोल दूं, फिर जो भी हो देखा जाएगा। अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो तो आप उसकी फैमिली से मिलना चाहते हो फॉर द मैरिज एंड यू आर अफ्रेड ऑफ दैट। इतना स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स एंड देन व्हाई यू आर नॉट एक्सेप्टिंग? आई एम कंफ्यूज इन योर रीडिंग मैन। द नाइट ऑफ wands is here. You want to take that action. Okay, let's just see more what you are hiding, what you are not accepting. अपने कार्ड्स भी फ्लो नहीं कर रहे हैं यार। द एम्परर इज हियर, द सन इज हियर, ओ माय गॉड नाइस। द एम्परर इज हियर। यू वांट टू कंट्रोल एवरीथिंग, और आप वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो कि आप सब चीजें कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो। आउट ऑफ ईगो, आउट ऑफ फियर्स, आउट ऑफ आई डोंट नो इनसिक्योरिटी, आउट ऑफ रिजेक्शन आपको लगता है कि मैं सब चीजें कंट्रोल कर लूं। मैं अगर एक्सप्रेस करूँ तो मुझे रिजेक्शन ना मिले, मेरे अकॉर्डिंग चीजें हो, मेरे अकॉर्डिंग आंसर आए। मैं अगर करियर की सोच रहा हूँ या सोच रही हूँ तो मेरे अकॉर्डिंग वो सब आउटकम जो भी आएगा पॉजिटिव आएगा। ओके, द सन इज, द लवर्स इज हियर। ओके, ऑलराइट। अगर ये क्रश है, अगर ये ऑलरेडी रिलेशनशिप वाली चीज है, यू बोथ आर इन लव, इट्स अ म्यूचुअल थिंग। अगर ये क्रश की एनर्जी है, आपने कन्फेस नहीं किया है, आई एम प्रोबेबली थिंकिंग, और मुझे 99.99% लगता है कि वहां से आपके पास आंसर पॉजिटिव ही आएगा। सो अगर आप डर रहे हो उसको एक्सप्रेस करने से कि आपको रिजल्ट का वेट है और आपको रिजेक्शन से डर लग रहा है, गो अहेड, गो अहेड, प्रपोज दैट पर्सन, आपको हाँ ही मिलेगा। द सन इज हियर, द हैप्पीएस्ट कार्ड ऑफ द डेक, द लवर्स इज हियर, द स्ट्रेंथ इज हियर, द स्टार इज हियर। ओ माय गॉड, गो अहेड, इट्स द बेस्ट टाइम। ऑलराइट, अगले एक हफ्ते में, अपकमिंग upcoming 2 weeks or in the next week, you should go ahead. This good time to propose that person because मुझे 99% लगता है कि वहां से आपको हाँ मिल जाएगी। I'm happy for you. The star is here. Whatever. Okay, okay, let's just clear one thing. अगर ये रिलेशनशिप में आप देख रहे हो, आप किसी की फैमिली से मिलना चाहते हो या उस इंसान की फैमिली से मिलना चाहते हो, तो वहां से मैं ये नहीं बोल रही कि हाल ही आपकी शादी हो जाएगी एंड ऑल। आपको स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी कुछ टाइम। आपको उस इंसान की बाउंड्रीज को, उस इंसान को समझना पड़ेगा, उस इंसान की फैमिली को समझना पड़ेगा। आपको अपने ईगो को साइड करना पड़ेगा उस इंसान के लिए। आप ईगो के साथ उस इंसान को अपनी लाइफ में नहीं ला सकते हैं। बट विथ टाइम इवेंचुअली आपको जो भी आप मैनिफेस्ट कर रहे हो वो आपको मिल जाएगा। अगर क्रश भी है, आप जाके प्रपोज करोगे तो आई एम नॉट सेइंग कि वो बोल देगी नहीं 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 कल शादी कर लेते हैं। नो, ऑफ कोर्स नॉट, दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन। But you really love that person, you really want something stable with that person, future with that person, तो आपको भी उसकी बाउंड्रीज को रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। गो अहेड, एक्सप्रेस योर फीलिंग, बट डू नॉट एक्सपेक्ट एनीथिंग इन रिटर्न विच यू आर नॉट एक्सेप्टिंग। आप चाहते हो हाँ में आंसर, ऑफ कोर्स एज ह्यूमन भी सब चाहते होंगे, बट गिव दैट पर्सन सम क्लैरिटी एंड टाइम टू थिंक अबाउट। और जो भी फिर डिसीजन आएगा वो आएगा तो आप ही के फेवर में, आप दोनों के फेवर में। सो गो अहेड एंड डू इट। इट्स अ yes from my side at least. This is your reading. If you like this video, do like, share and subscribe and follow for more.